बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम शादी के हवाले से चंद बातें सुनेंगे। पहले नंबर पर हम ये सुनेंगे कि अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में हमें क्या तरगीब इरशाद फरमाई, और इसके बाद हम वो लोग जो शादी ना होने की वजह से परेशान हैं या रिश्ता ना आने की वजह से परेशान हैं, उनके लिए इसमें 3 वजीफे भी बयान किए जाएंगे। सबसे पहले वो लोग जो इस हवाले से परेशान होते हैं कि हम किसी लड़की से निकाह करना चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं और हमारे घर वाले इस पर राज़ी नहीं हो रहे, तो एक फरमान सुनिए जिससे हमारे लिए ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि रब करीम ने जो हमारे लिए फ़ैसला फरमा दिया है हमारे हक़ में वही होगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला ने चाहा तो जिसको हम पसंद करते हैं उसी के साथ हमारा रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल अलैहिमुस्सलाम, अगर ये और हामिलीन अर्श यानी अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते हैं वो, और मैं यानी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करूं, तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्स के लिए जिस औरत को लिख दिया है उसका निकाह उसी के साथ होगा। और निकाह के फ़ज़ाइल पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। उनमें से 2 हदीस मुबारका सुनते हैं। इरशाद फरमाया कि जब इब्न आदम निकाह करता है तो शैतान कहता है, हाय अफसोस ए इब्न आदम, तूने अपना 2/3 दीन मुझसे महफूज कर लिया। और इस दौर में जो लोग निकाह करने की ताकत रखते हैं इसके बावजूद भी निकाह नहीं करते, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुने और इससे इबरत हासिल करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इतना माल रखता हो कि जो जिससे निकाह हो सकता हो, यानी जिससे निकाह की वो इस्तिताअत रखता हो, इसके बावजूद भी वो निकाह न करे तो वो हम में से नहीं, यानी उसका हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं। तो अब हम वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो वजीफ़ा बयान किया जाएगा ये उन लड़कियों के लिए है जो इस वजह से परेशान हो कि उनकी शादी नहीं हो रही या उनकी मंगनी हो जाती है तो उसके बाद मंगनी टूट जाती है किसी भी वजह से, तो वो तवज्जो के साथ सुने। ये वजीफ़ा अगर अपनाएंगे, भरोसा अल्लाह ताला पर रखेंगे तो ज़रूर काम हो जाएगा। नमाज फ़जर के बाद वो 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 312 बार इसको पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो उनकी जल्द शादी भी हो जाएगी और नेक मर्द के साथ उनका निकाह होगा। तो इसके बाद दूसरा वजीफ़ा जो है ये कंवारे लड़के जो हैं उनके लिए है कि या हय्यु या क़य्यूम 143 मरतबा ये लिख कर तावीज़ बनाकर जो कंवारा अपने बाजू पर पहन ले या गले में पहन ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द शादी हो जाएगी। और यही नहीं बल्कि इसकी बरकत से घर भी अच्छा चलेगा। तो क्या करना है, 143 मरतबा इस वजीफे को लिखकर गले में पहन ले या बाजू पर बांध ले। और तीसरा वजीफा उन लोगों के लिए कि बाज़ लोग परेशान होते हैं कि हमारा शादी नहीं हो रही, इसमें कोई रुकावट है। तो लड़का हो या लड़की, अगर उनकी शादी ना हो रही हो तो रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद बावुज़ू होकर सूरह 3 60 मरतबा, और इसमें यह करना है कि हर मरतबा जब भी सूरत पढ़ने लगें तो शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह 3 60 मरतबा पढ़ेंगे, 40 दिन तक ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द निकाह हो जाएगा।